सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल सेहत ज़िंदगी के साथ आपका मालिक डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम फिर आपके सवाल ले रहे हैं और उनका जवाब भी दे रहे हैं। दूसरा सवाल हमारी बहन ज़रीन फ़ातिमा ने कहा है और इन्होंने ये कहा है कि भाई शुगर कम क्यों हो जाती है और कम शुगर की क्या इलामात हैं। तो मेरी बहन इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो वो मरीज़ जो कि ज़ियाबीतस का शिकार हैं और जिनको कभी शुगर हाई और कम होती है, और कुछ लोग वो हैं कि जिनको बग़ैर ज़ियाबीतस के शुगर जो है वो कम होती हो और वो जो है कमज़ोरी जो है महसूस करते हों, असाबी कमज़ोरी महसूस करते हों और उस वक़्त उनको मतली होती हो, उनके पेट में जो है थोड़ा सा जो है दबाव बढ़ता हो ख़ासकर ऊपर के हिस्से में, और सोच समझ पे फ़र्क पड़ता हो और सोचने समझने की सलाहियत में कमी आती हो, बदन के पट्ठे कमज़ोर होते हों। तो ये कम शुगर जो होती है जो कि नौजवानों में होती है, अमूमन और बिलख़ुसूस लड़कियों में होती है, ये कम ग़ज़ा खाने से और गैर मुतनासिब ग़ज़ा खाने से और जो है ज़्यादा चाय और कॉफ़ी या कहवा पीने से, और ये लोग नॉर्मल ग़ज़ा नहीं खाते हैं, ये लोग इनके खानों के वक्फ़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ये लोग कमज़ोर होते हैं, इनको खून की कमी होती है, तो इनको जो है हाइपोग्लाइसीमिया हम कह सकते हैं, लेकिन ये जो है ये वो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है जो कि शुगर में होता है। अब आते हैं शुगर में हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है। शुगर में जो लोग अद्वियात ले रहे होते हैं, अगर वो अद्वियात लेते हैं तो हम साथ में हर डॉक्टर ये कहता है कि हर शुगर के मरीज़ ने अपने 3 खाने बराबर खाने, यानी उसने नाश्ता ज़रूर करना है, उसने अपना लंच दोपहर का खाना लेना है, उसने अपना जो है रात का खाना डिनर लेना है, सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में हल्का फुल्का स्नैक लेना है जिसमें कि शक्कर ना हो। दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान में जिस वक्फे को हम चाय का वक्फा कहते हैं उसे हम कह सकते हैं इवनिंग स्नैक, उसमें भी वो जो है हल्का फुल्का कोई छोटा सा फल खाएंगे या जो है कुछ फीके कहवे के साथ एक आध रस या जो है न्यूट्रल किस्म का बिस्किट यानी शुगर फ्री बिस्किट जो है वो खाएंगे, जिसे होल व्हीट बिस्किट कहते हैं, जो कि बग़ैर छने हुए आटे का जो बिस्किट होता है वो खाएंगे। 3 खाने ज़रूर खाने हैं, बदन साफ़ रखना है, अपने आप को स्मार्ट रखना है, फिट रखना है, अपनी दवाइयाँ वक्त पे खानी है। अगर आपकी शुगर कम होना शुरू हो गई है तो मेरे भाई मेरी बहन फिर आप अपने मालिज से रब्ता करें और अपनी अद्वियात में कमी पैदा करें। तो जब आपकी दवाई कम शुगर की वजह से हम आपकी दवाई कम कर दें, आपकी शुगर बढ़ रही है, हम आपकी इंसुलिन या आपकी गोलियां बढ़ा देंगे। ये तो मर्ज़ जो है इसी तरह होता है। अगर आपकी शुगर कम होना शुरू हो गई है तो हम आपको पुरानी दवाई वही दवाई उसी डोज के साथ दे रहे हैं, तो ये ख़तरनाक अमल होगा। दूसरी बात यह है कि आप खाने को देखें कि आप खाने में खाते क्या हैं। कुछ लोग एक प्याली चाय पी के कहते हैं हमने नाश्ता कर लिया, दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। कुछ लोग दोपहर के वक्त बैठते हैं, परेशान होते हैं, जी मुझे ज़ियाबीतस है, मैंने परहेज़ करनी है, सिर्फ सैलड खा के मुख्तलिफ़ किस्म के प्याज टमाटर और सलाद के पत्ते खा के कहते हैं हमने जो है लंच कर लिया है, ये भी दोबारा गलत है। तीसरी बात ये रात का खाना, चूँकि रात के खाना और सुबह के नाश्ते में बहुत बड़ा वक्फा होता है, तो आपने अपना खाना रात का पूरा खाना है, और अगर खाना आपने कम खाया है तो रात को सोने से पहले एक बड़ा गिलास दूध लेना है, चाहे उसमें आप इसबगोल की भूसी, इसबगोल का छिलका डालें या ना डालें, वो आप ज़रूर लें। तो आपको मैंने ये समझा दिया है, शुगर कम होता है ख़ुद ब खुद नहीं होता। शुगर के मरीज़ में शुगर तब कम होता है, मिसाल के तौर पर रमज़ान का महीना आ रहा है, आप सहरी के वक्त अपनी अद्वियात खा लेती हैं और साथ ही साथ में आप जो है अपनी जो है रोज़ा भी रख लेती हैं, तो आप मुझे बताइए कि दिन के 4 बजे आपका क्या हाल होगा। आपकी दवाइयाँ जो हैं वो तो आपको 12 बजे आपको हाइपोग्लाइसीमिया कर देंगी, आप लरज़ना शुरू हो जाएंगी। अब इलामात क्या हैं? कपकपाहट, परेशानी, असाबी तनाव, माथे के ऊपर ठंडे पसीने आना, पेट के अंदर दबाव बढ़ना और एपिगैस्ट्रियम में, जिससे कि हमारी नाफ से ऊपर और ये जहाँ सीने की हड्डी ख़त्म होती है यहाँ दबाव बढ़ जाता है, आपको भूख महसूस होती है, आपको लर्जा लगता है, आपको दो नज़र आना शुरू हो जाता है। जूं शुगर कम होती है और आपकी शुगर 70 से नीचे हो जाती है, 80 से नीचे हो जाती है, आप पे घबराहट तारी हो जाती है, बदन ठंडा पड़ जाता है, कमज़ोरी महसूस होती है, आप जल्द खाने की तरफ भागते हैं, नज़र में जाला या झुंझलाहट आ जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के नफ्सियाती दबाव का आप शिकार हो जाएंगी, एंग्जाइटी का शिकार हो जाएंगी। तो ये वो इलामात हैं। अब
اگر آپ شوگر کی مریض ہیں اور آپ کو یہ علامات ہونا شروع ہو جائیں تو میری بہن یہ بہت ضروری ہے کہ صرف علامات کے اوپر آپ نے نہیں ٹھہر جانا، آپ نے فوراً اپنی شوگر چیک کرنی۔ اگر ان علامات کے ساتھ آپ کی شوگر 130 ہے 120 ہے تو یہ تو ہائپوگلائسیمیا نہیں ہے۔ ہائپوگلائسیمیا شوگر کے مریض کو 70 سے شروع ہوتا ہے 50 تک، 50 کے بعد یہ لوگ بڑے سینسٹیو ہو جاتے ہیں اور بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ عام جو جوان لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ جو کہ نارملی جو ہے ٹین ایج میں ہوتے ہیں، نوجوان ہیں، 20 سال 25 سال کے ہیں، چاہے لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں، ایکٹیو لائف گزارتے ہیں، ان کی فیملی میں شوگر نہیں ہے، وہ لوگ جو ہے یہ ماڈریٹ قسم کا ہائپوگلائسیمیا جو ہے برداشت کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو ہے رمضان کے مہینے میں جو نوجوان روزے رکھتے ہیں وہ تمام لوگوں کو شوگر کی کمی جو ہے 4 یا 5 بجے، خاص کر گرمیوں کے رمضان میں جو ہے ان کو جو ہے اس کی کمی محسوس ہوگی۔ تو احتیاط یہی ہے کہ رمضان میں بھی آپ دیکھیں سحری کھانا سنت ہے اور بہت اس کی تاکید کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ اپنی ادویات ایڈجسٹ کروائیں۔ آپ کی کئی دوائیں بالخصوص جو ہم جن کو سلفونائل یوریاز کہتے ہیں یہ آپ نے سحری کے وقت نہیں لینے۔ اور اگر آپ انسولین لیتے ہیں اور آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ روزے کے لیے بہت جذباتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ آپ نے نہیں چھوڑنا، تو پھر آپ کو ایک لانگ ایکٹنگ انسولین دینی پڑے گی، وہ بھی اس ڈوز میں کہ جو کم سے کم ہو، تاکہ آپ کی شوگر جو ہے آپ کے سحری کھانے سے دوپہر 12-1 بجے تک جو ہے وہ 200 سے زیادہ مسلسل 200 سے زیادہ نہ رہے۔ اگر آپ کی شوگر سحری کھانے کے بعد 2 یا 3 گھنٹے کے بعد 200 ہے تو یہ شام تک آٹومیٹکلی نارمل ہو جائے گی۔ تو ہائپوگلائسیمیا شوگر کی کمی غذا کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ کی وہ ڈائٹ جس میں بالکل شکر نہ ہو، آپ نے پھل کھایا ہوا نہ ہو، آپ کی ادویات زیادہ ہوں، یا آپ کسی وجہ سے چاہے وہ نفسیاتی دباؤ ہو، غم ہو، کسی وجہ سے آپ کا کھانا مس ہو گیا یا آپ سفر کر رہی ہیں اور آپ نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، آپ کم شوگر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شکریہ۔